नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अर्जुन का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, तो आज हम कुछ और बीमारियों के बारे में बात करेंगे कि उन बीमारियों में अर्जुन का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दस्त के बारे में, यानी लूज मोशंस के बारे में। अब लूज मोशंस आपको सर्दियों में भी हो जाते हैं और गर्मियों में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्दी में जो दस्त लग जाते हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लेना होगा आधा चम्मच अर्जुन पाउडर, 4 लौंग, 4 काली मिर्च और 5 ग्राम अदरक। अब इन सबको मिलाकर या तो आप काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने की विधि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। काढ़ा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 ग्लास पानी लीजिए। 2 ग्लास पानी में ये सब चीज़ें डाल दीजिए और डालकर इसको पकाइए, और जब तक पकाते रहिए जब तक कि ये आधा ग्लास ना रह जाए। अब इसको ठंडा करके छानकर पी लीजिए। अगर काढ़ा आपको नहीं बनाना है तो इन सब चीज़ों को मिलाकर पीस लीजिए और ऐसे ही पानी के साथ ले लीजिए। और ये औषधि आपको दिन में 2 बार लेनी है। अब बात करते हैं गर्मियों में होने वाले दस्त में क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपको लेना होगा आधा चम्मच अर्जुन पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन दोनों को मिला लीजिए और पानी के साथ ले लीजिए, और ये आपको दिन में 3 बार लेना होगा। यह औषधि आप बच्चों को भी दे सकते हैं, पर ध्यान रखें कि वो बच्चा 2 साल से ऊपर की उम्र का हो, और बच्चों को देने से पहले इसकी मात्रा कम कर लें। उनकी उम्र के हिसाब से इसकी मात्रा को कम कर लीजिए। अर्जुन का प्रयोग बुखार में भी किया जाता है। अगर सही तरीके से अर्जुन का प्रयोग किया जाए तो बुखार में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और बुखार जल्दी ही ठीक हो जाता है। बुखार के लिए हमें लेना होता है आधा चम्मच अर्जुन पाउडर, 15 से 20 पत्ते तुलसी, गिलोय की पुरानी लकड़ी, यानी कि जो थोड़ी पुरानी हो चुकी हो ऐसी लकड़ी। अगर आपके पास गिलोय की लकड़ी नहीं है तो आप बाज़ार से गिलोय की पाउडर या टैबलेट्स आते हैं वो भी ले सकते हैं। उसके बाद 4 लौंग, 4 काली मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच अजवाइन, 2 ग्राम सौंठ या फिर अदरक। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर 2 से 2.5 ग्लास पानी में पका लीजिए, और तब तक पकाते रहिए जब तक कि ये आधा ग्लास ना रह जाए। उसके बाद आप इसको शक्कर डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, यानी कि मधुमेह की परेशानी है, वो शक्कर ना डालें, वो ऐसे ही पी लें। ये दिन में आपको 3 बार लेना है और एक बार में आपको 100 ml लेना है। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि वो बच्चा 2 साल से ज़्यादा उम्र का हो और उसकी उम्र के हिसाब से इसकी मात्रा को कम कर दें। अर्जुन का प्रयोग त्वचा की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अगर आपको त्वचा संबंधित कोई भी परेशानी है, पिंपल्स हैं, झाइयाँ हैं या और भी कोई परेशानी है, तो वो भी अर्जुन का इस्तेमाल करने से बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अर्जुन की छाल लें। कोशिश करें कि वो ताज़ी हो, या फिर सूखी भी होगी तो भी चलेगा। उसको चंदन की तरह पत्थर पर घिसिए। चंदन की तरह जब आप उसको पत्थर पर घिसेंगे तो उससे एक पेस्ट बन जाएगा। अब उस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगा लीजिए और कुछ देर तक रखिए। हो सकता है कि जब आप शुरू में इसका इस्तेमाल करें तो इसको लगाने के बाद आपके चेहरे पर खुजली हो, पर आप इससे घबराएं ना। आप इसको लगाते रहें। जब आप कुछ दिनों तक इसको लगाएंगे तो आपको अपने चेहरे में अलग ही बदलाव देखने को मिलेगा और आपका चेहरा बिल्कुल दमक उठेगा। दिन में इसे 2 से 3 बार लगाएं। गर्मियों के मौसम में आप चाहें तो इसे चंदन के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं। अगर आपको कान से संबंधित कोई भी परेशानी है, जैसे कि कान में से पस आता है, कम सुनाई देता है, कान में दर्द रहता है, तो उसमें भी अर्जुन का बहुत अच्छा प्रयोग है। अगर आपके कान में कोई भी परेशानी है तो उसके लिए आप अर्जुन के पत्तों का रस बना लें और उस रस को 4-4 बूंद दोनों कानों में डालें। ऐसा दिन में आप 2 से 3 बार करें तो कुछ ही दिनों में आपके कान की समस्या ठीक हो जाएगी। अगर आपको मुंह से संबंधित कोई भी परेशानी है, जैसे कि मुंह में छाले होना,
मसूड़े सूजना या और कोई भी परेशानी है तो उसमें आप अर्जुन के पत्तों का या छाल का काढ़ा बना लीजिए और उसके बाद उस काढ़े से आप कुल्ला कीजिए। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार कीजिए तो आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें। अर्जुन गर्म तासीर का होता है, इसलिए गर्भवती महिलाएं इसे बिल्कुल ना लें। अर्जुन को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। हमेशा खाना खाने के 1.5 घंटे बाद इसको लेना चाहिए। और तीसरी बात ये कि ये पचने में थोड़ा भारी होता है, तो हो सकता है शुरू में आपको इसे लेकर चक्कर आए, तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना। यह धीरे धीरे पचता है, पर ये आपको पूरी तरीके से स्वस्थ कर देता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।